जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई। अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। एक शाम वो आए थे, एक रात फरोज़ां थी। वो शाम नहीं लौटी, वो रात नहीं आई। उसके इस तर्ज़ तग़ाफ़ुल की शिकायत तो नहीं, लेकिन हाँ मगर उससे ये अदना सी गुजारिश है ज़रूर। एक चुराए हुए नापाक तबस्सुम के इवज़ उसने बेचा है सुलगते हुए अश्कों का गुरूर। जनाब, ये कोई मुशायरा नहीं हो रहा, ना ही बैतबाजी का मुकाबला है। असल में हम पढ़ना चाह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ अशार थे उससे मुताल्लिका जिनको अहले ज़ौक़ ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। आप देख रहे हैं स्टडी इंग्लिश ऑनलाइन के सिलसिला की एक और अहम कड़ी। फ़नकार चैनल की तरफ से मैं हूं साकिब मोहम्मद और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फ़ेल हाल मुकम्मल। इसमें किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र होता है, किसी काम के मुकम्मलपन का एहसास पाया जाता है। जो काम मुकम्मल हो चुका, तो इसी वजह से इसके फ़िक्रों के आखिर में मोस्टली चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। तो अब आते हैं किसी भी टेंस के 3 पॉइंट्स की तरफ, जिनको अगर हम जान लें तो समझें कि आपको टेंस आ गया। आपको याद होगा, अगर आपने पिछले टेंसेस अच्छी तरह से याद किए हैं, तो उसमें सबसे पहले थी उर्दू में पहचान, दूसरे नंबर पे था हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पे वर्ब। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उर्दू में पहचान। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। बाद दफ़ा लिया है, ली है भी आ जाता है मिसाल के तौर पर, लेकिन वो सेंटेंस वही होता है। एक ही सेंटेंस को चूँकि उर्दू में 2 तरह से बयान किया जा सकता है, तो इस वजह से हम उसके लिए 2 पहचानें याद रखना पड़ेंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी सेंटेंस हो उसमें सेंस ये पेश की जाती है कि काम मुकम्मल हो गया है या मुकम्मल हो चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है। तो हम इसकी पहचान चुका है के हवाले से पढ़ेंगे। सेंटेंसेस जो है ना, वो उनकी तरफ अगर आएँ तो मैं खाना खा चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, आप खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुकी है, ये खाना खा चुकी है और अली खाना खा चुका है। ये तो थी उर्दू में पहचान, फ़िक्रों के, उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में क्या आएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे और वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 इस्तेमाल होते हैं, हैव और हैज़। तो ग्रुप तो आपको याद होना है जी, बिल्कुल इसी तरह से। फर्स्ट ग्रुप में थे आई, वी, यू और दे, और दूसरे ग्रुप में ही, शी, इट और एनी नेम। तो ये टेंस भी इंतहाई आसान है। आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा मुश्किल है, उसको अगर आपने कवर कर लिया तो आगे बच्चों का खेल है। फर्स्ट ग्रुप के साथ जिसमें आई, वी, यू और दे है, उसके साथ आप लगाएंगे हैव। और जो सेकंड ग्रुप ही, शी, इट और एनी नेम वाला, उसमें हम लगाते हैं हैज़ बतौर हेल्पिंग वर्ब। तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। वर्ब के बारे में देख लेते हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो जनाब, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सादा लफ्ज़ों में वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है ना वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे। राइट, रोड, रिटन, रिटन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो अब सेंटेंसेस बना लेते हैं, फिर उनके नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरैक्टिव बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बित फ़िक्रे। सबसे पहले मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन मील्स। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव टेकन मील। आप खाना खा चुके हैं, यू हैव टेकन मील। वो खाना खा चुके हैं, दे हैव टेकन मील। वो खाना खा चुका है, ही हैज़ टेकन मील। वो खाना खा चुकी है, शी हैज़ टेकन मील। ये खाना खा चुकी है, इट हैज़ टेकन मील।
अली खाना खा चुका है, अली हैज़ टेकन मील। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेंगे, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ या मैंने खाना नहीं खा लिया, दोनों तरह से हो सकता है। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन मील। तो आपने देखा बहुत सादा, कोई इसमें जो है ना वो वर्ब कभी इधर चेंज कभी उधर चेंज, कभी कुछ इजाफा करो कभी कुछ कमी करो, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दिया। हम खाना नहीं खा चुके, वी हैव नॉट टेकन मील। तुम खाना नहीं खा चुके, यू हैव नॉट टेकन मील। ये मैं कभी आप कहूँगा कभी तुम कहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दोनों तरह से यूज़ हो जाता है। अब वो खाना नहीं खा चुके, दे हैव नॉट टेकन मील। वो खाना नहीं खा चुका, ही हैज़ नॉट टेकन मील। वो खाना नहीं खा चुकी, शी हैज़ नॉट टेकन मील। ये खाना नहीं खा चुकी, इट हैज़ नॉट टेकन मील। और अली खाना नहीं खा चुका, अली हैज़ नॉट टेकन मील। अब इंट्रोगेटिव्स सवालिया फ़िक्रे बनाते हैं। क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई टेकन मील। क्या हम खाना खा चुके हैं, हैव वी टेकन मील। क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू टेकन मील्स। क्या वो खाना खा चुके हैं, हैव दे टेकन मील। क्या वो खाना खा चुका है, हैज़ ही टेकन मील। क्या वो खाना खा चुकी है, हैज़ शी टेकन मील। क्या ये खाना खा चुकी है, हैज़ इट टेकन मील। और क्या अली खाना खा चुका है, हैज़ अली टेकन मील। कांग्रेचुलेशंस, आपने एक और टेंस मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह से हमारे 3 टेंसेस मुकम्मल हो गए हैं। अब इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर उम्र, हर क्लास और हर तबके का आदमी अपनी ज़रूरत और ज़ौक़ के मुताबिक इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। 8 और 9th क्लास के लिए बुक्स में दी गई सेपरेट सेंटेंसेस की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से 9 और फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस में इसका यूज़ जो है ना वो उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में कौन से वर्ड्स आएँ तो वो इंडिकेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो जनाब आपको बताए देते हैं, जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, लेटली, इस किस्म के अल्फाज अगर हों तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। 10th क्लास और 2nd ईयर इसके कंटिन्यूस पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। ज़रूरत और शौक़ के तहत इस टेंस को समझने वाले अपनी ज़रूरत और ज़ौक़ के मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस सबक को आपने कभी भी नहीं भूलना। ढेर सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और खुशहालियाँ अता करे। अगली किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। तो फिर हो जाए नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।